सन 1963 की बात है जब इटली के एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी के मालिक फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी अपनी फरारी ड्राइव कर रहे थे। इन्हें महसूस हुआ कि गाड़ी का क्लच ठीक से काम नहीं कर रहा। उसके ख्याल में इतनी ताकतवर और महंगी गाड़ी के क्लच में बेहतरी हो सकती है। कोई आम शख्स सीधा फरारी के शोरूम या सर्विस सेंटर पहुंचता, लेकिन ये फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी था जो खुद एक इंजीनियर और कामयाब ट्रैक्टर कंपनी का मालिक भी। ये सीधा पहुंचा फरारी कंपनी के मालिक एनज़ो फरारी के पास। इनकी मुख्तसर मुलाकात उतनी खुशगवार न थी। फेरुच्चो ने बताया कि किस तरह कुछ तब्दीलियां करके क्लच को बेहतर बनाया जा सकता है। एनज़ो फरारी ने फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी के मशवरे को बेजा तनकीद समझा और बातचीत गर्मा गर्म बहस में बदल गई। एनज़ो के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था कि एक ट्रैक्टर बनाने वाला एनज़ो फरारी को मशवरा दे जिसकी गाड़ी फार्मूला 1 ड्राइवर चैंपियनशिप 1952, 53, 56, 58 और 1961 जीत चुकी थी। आखिरकार इस बहस का इख्तिताम एक ऐसे जुमले से हुआ जिसने सुपर कार इंडस्ट्री में एक नए बाब का इजाफा कर दिया। एनज़ो फरारी ने कहा कि क्यों ना आप अपनी तवज्जो ट्रैक्टर बनाने पर रखें और गाड़ियां बनाने का काम मुझ पर छोड़ दें। इस जुमले ने फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी के जिसे तन बदन में आग ही लगा दी। अपनी फरारी में घर जाते हुए उसके कानों में एनज़ो के अल्फाज गूंजते रहे और घर पहुंचने से पहले ही उसने फैसला कर लिया कि वो एनज़ो को दिखाएगा कि ट्रैक्टर बनाने वाला ना सिर्फ स्पोर्ट्स कार बना सकता है बल्कि फरारी से तेज और बेहतर। और इस फैसले से जन्म हुआ लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार कंपनी का। सिर्फ चंद महीने में एक छोटी फैक्ट्री ने काम शुरू कर दिया जहां इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और डिजाइनर्स दिन रात जुटे रहे। 1964 में ही इटली के शहर ट्यूरिन के गाड़ियों के सालाना मेले में लैम्बोर्गिनी ने अपनी पहली गाड़ी लैम्बोर्गिनी 350 GT मुतारिफ करवा दी। 280 बाई हाउस पावर बनाता V12 इंजन एक छोटी सी गाड़ी में समा देना, वो भी 6 महीनों में, मजाक न था। सुपर कार्स की दुनिया में ये किसी धमाके से कम न था। 13 ग्राहकों ने फौरन गाड़ी खरीद ली और 120 यूनिट्स की प्रोडक्शन का ऐलान कर दिया गया। सब हैरान थे कि आखिर फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी ने 6 महीने में ये कैसे कर दिखाया। दरअसल इसके पीछे हाथ था उन 5 इंजीनियर्स का जो फरारी से कुछ अरसे कबल निकाले गए थे, और उनके निकाले जाने की बड़ी वजह भी एनज़ो फरारी का मिजाज ही था। एनज़ो की बेगम आए दिन फैक्ट्री मामलात में दखल देती थी जो इंजीनियर्स को बेहद गिरा गुजरती थी। इस मामले को जब एनज़ो के सामने रखा गया तो अपनी बीवी को समझाने के बजाय उसने इंजीनियर्स ही को फायर कर दिया। उन 5 इंजीनियर्स ने स्पोर्ट्स कार डिज़ाइनिंग कंपनी ATS की बुनियाद डाली, जिसे बमुश्किल 2 साल ही हुए थे कि फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी ने उनसे राब्ता किया और अपनी पहली कार की तैयारी में उनकी खिदमत हासिल की। लेकिन फरारी को इस नई लैम्बोर्गिनी से कोई ख़तरा ना था, क्योंकि फरारी एक जाना पहचाना नाम था और स्पोर्ट्स गाड़ियों का शौक़ रखने वालों के लिए फरारी एक स्टेटस सिंबल भी था। लेकिन बात फिर संजीदा हो गई जब 1965 में एक बार फिर सालाना कार मेले में लैम्बोर्गिनी का एक दूसरा मॉडल मुतारिफ हुआ, और ये था म्यूरा। ये पहली गाड़ी थी जिसमें इंजन सामने नहीं बल्कि दरमियान में था। म्यूरा ने तो धूम ही मचा दी और 1967 से लेकर 73 तक उसके 767 यूनिट बेचे गए। एक नई कंपनी की स्पोर्ट्स कार के इतने यूनिट्स का बिक जाना मजाक न था। लेकिन हालात ने पलटा खाया जब दुनिया में 70 की दिहाई का ऑयल क्राइसिस आया। सऊदी शाह फैसल और अमेरिका के बीच मसाइल पैदा हुए और अमेरिका में आम गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लाले पड़ गए। ऐसे में कोई पागल ही सुपर कार खरीदता। इस दौरान लैम्बोर्गिनी के कई मॉडल्स मुतारिफ हो चुके थे, जैसे एस्पाडा, इज़ालेरो, जिरामा, यूराको। फेरुच्चो ने ट्रैक्टर और गाड़ियां बनाना बंद कर दी और कुछ ही अरसे में कंपनी बेचकर रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारने लगा। वैसे भी उसने फरारी से बेहतर गाड़ी बनाकर दिखा दी थी, मगर एक ऐसी रवायत छोड़ गया जिसने स्पोर्ट्स कार की दुनिया में आज तक उसका नाम जिंदा रखा है। नए मालिकों की तरफ से प्रोडक्शन के हवाले से कुछ अरसा खामोशी रही और लैम्बोर्गिनी का कोई मॉडल सामने नहीं आया। लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी गाड़ी पर काम चल रहा था जिसने आने वाले दिनों में तहलका मचाना था, और वो था ये मॉडल कौंटाज, जिसके अंग्रेजी मानी थे वाओ। जो भी देखता कहता क्या बात है।
70 की दिहाई में इतना फ्यूचरिस्टिक और स्पेसशिप जैसा डिज़ाइन, ऊपर की जानिब स्लाइड होते दरवाजे और ड्राइवर के ऐन पीछे इंजन, ये डिज़ाइन लैंग्वेज आने वाले तमाम लैम्बोर्गिनी मॉडल्स का खासा रहे। लैम्बोर्गिनी कार कंपनी जब से वजूद में आई, मुआशी तौर पर उसे कई बार मुश्किलात का सामना रहा। दुनिया के मुख्तलिफ अफराद और कार कंपनियां उसे ख़रीदती और बेचती रहीं, मगर लैम्बोर्गिनी गाड़ी के डिज़ाइन लैंग्वेज यही रही। इसीलिए कमर्शियल हो, म्यूजिक वीडियो या हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी में 4 चांद लगाने हो तो लैम्बोर्गिनी की चंद लम्हों की मौजूदगी ही काफ़ी होती है। Middle of the day, Alfred? Not very subtle. The Lamborghini then. Much more subtle. आज भी फरारी तेज़ रफ्तार और महंगी गाड़ियां रखने के शौकीन अफराद का पहला इंतखाब है, लेकिन जिन्हें तेज़ रफ्तारी के साथ साथ कुछ अलग चाहिए हो, भीड़ में मुमताज़ नजर आना हो, तो वो लैम्बोर्गिनी को तरजीह देते हैं। जैसे सेब, नारियल और ना जाने क्या क्या चीज़ें लोगों के सरों पर गिरती रही होंगी, लेकिन जब एक सेब न्यूटन के सर पर गिरा तो कशिश सकल और लॉज ऑफ मोशन दरियाफ्त हो गए। ऐसे ही एंजो फरारी की कही बात जो किसी आम शख्स के लिए यही होती कि वो फरारी ख़रीदना ही छोड़ देता, मगर फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी के लिए वो बात दुनिया को एक मुमताज़ सुपर कार मुतारफ़ करवाने का बहाना बन गई।